गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ। आज हम गोल्डन ग्रामर की बुक में चैप्टर नंबर 26 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने वाले हैं, समझने वाले। देखिए बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच मतलब कि जो हम डायरेक्टली बातचीत करने पर कहते हैं एक दूसरे से, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच इसे कहते हैं जो कि हमारी जगह से कोई और रिपोर्टिंग कर रहा हो हमारी बात को, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। हम यहाँ पे पढ़ते हैं पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। रीड द सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच बिलो द पिक्चर। पिक्चर के नीचे दिए गए इनडायरेक्ट स्पीच के वर्ड सेंटेंस पढ़िए। नंबर 1, आई एम हंग्री। ये इस लड़के ने कहा डायरेक्टली, किससे? तो अपनी मदर से। अब कोई और इसकी जगह पे रिपोर्टिंग कर रहा है। राहुल टोल्ड हिज मदर दैट ही वॉज हंग्री। राहुल ने अपनी मम्मी से कहा कि वो भूखा है। दिस पकौड़ाज आर ऑलमोस्ट रेडी। ये पकौड़ाज रेडी हो चुके हैं, ऐसा मम्मी ने कहा डायरेक्टली। अभी इनडायरेक्टली कैसे कहते हैं? मदर सेड दैट दोज पकौड़ाज वेर ऑलमोस्ट रेडी। ये किसी और ने रिपोर्टिंग करके हमें बताया कि मदर ने कहा कि पकौड़ा रेडी हो चुका है। द वर्ड्स दैट आर एक्चुअली स्पोकन बाय अ स्पीकर आर सेड टू बी इन डायरेक्ट स्पीच। जो स्पीकर खुद बोलता है डायरेक्टली, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। When the words that are actually spoken by a speaker are reported, ऐसे वर्ड्स जो स्पीकर बोलता है और उसे रिपोर्टिंग किया जाता है, उसे इट इज सेड टू बी इन डायरेक्ट स्पीच। उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। हम नीचे कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं ताकि समझ में आए। चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है सेंटेंस को। इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का यूज होता है, नॉट इन इनडायरेक्ट स्पीच। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं होता। देखिए बच्चों, इसे इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, आई लेफ्ट 2 बुक्स हियर टुडे। मैंने यहाँ पे 2 बुक्स रखी है। तो ये हुआ डायरेक्ट स्पीच क्योंकि लड़के ने कहा है। द बॉय सेड दैट, अभी ये देखिए रिपोर्टिंग किया गया है, किसी और ने कहा है। द बॉय सेड दैट ही हैड लेफ्ट 2 बुक्स देयर दैट डे। उस दिन उस लड़के ने वहाँ पे 2 बुक्स रखी थी। दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। अब सेकेंड पॉइंट, इन डायरेक्ट स्पीच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन इन्वर्टेड कॉमास आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय अ कॉमा। जो मेन वर्ड्स हैं वो इन्वर्टेड कॉमा से सेपरेट होते हैं, कॉमा से। देखिए यहाँ द बॉय सेड, कॉमा से इन्वर्टेड कॉमा में आए। आई लेफ्ट 2 बुक्स हियर टुडे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो कॉमा से इन्वर्टेड कॉमा करके उसके बाद एक्चुअल वर्ड्स कहा जाता है। फॉर एसर्टिव सेंटेंसेस, मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंस है, द इनडायरेक्ट स्पीच क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजक्शन दैट। जो पॉजिटिव सेंटेंस है, जो एसर्टिव सेंटेंस है, जब आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो तब दैट कंजक्शन में जो वर्ड आता है दैट, उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ही आपका इनडायरेक्ट स्पीच क्लॉज बनता है। द बॉय सेड दैट आई लेफ्ट 2 बुक्स हियर टुडे। अभी यहाँ देखिए इनडायरेक्ट में द बॉय सेड दैट ही हैड लेफ्ट 2 बुक्स देयर दैट डे। देखो यहाँ पे कंजक्शन दैट का इस्तेमाल किया गया। फोर्थ पॉइंट, प्रोनाउंस इन इनडायरेक्ट स्पीच
आर ऑलवेज इन द थर्ड पर्सन। जो भी प्रोनाउन होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में वो थर्ड पर्सन में आता है। द बॉय सेड आई लेफ्ट 2 books हियर टुडे। आई की जगह क्या हो जाता है, ही हो जाता है। फिर वर्ब्स इन इनडायरेक्ट स्पीच आर यूजुअली इन द पास्ट टेंस। इनडायरेक्ट स्पीच जब आप कन्वर्ट करते हो इनडायरेक्ट स्पीच में, वहाँ वर्ब जो होते हैं वो पास्ट टेंस में बदल जाते हैं। द गर्ल सेड आई एम हंग्री, ये डायरेक्ट स्पीच। और जब इनडायरेक्ट स्पीच की बात आती है तब द गर्ल सेड दैट शी वॉज, एम की जगह वॉज इस्तेमाल होता है। वॉज पास्ट टेंस, वॉज हंग्री। द चिल्ड्रन सेड वी वर टोल्ड टू स्टे इनसाइड। The children said that they had been told to stay inside। तो देखा बच्चों, आपने ये जो पॉइंट्स है इस पॉइंट्स की मदद से इनडायरेक्ट स्पीच बनती है। पहला पॉइंट इन्वर्टेड कॉमा का है, इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट स्पीच में आता है, इनडायरेक्ट में नहीं। दूसरा कंजक्शन दैट का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा थर्ड पर्सन यूज होता है जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो। चौथा पास्ट टेंस फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच बनता है। अब हम पीछे जाते हैं, पेज टर्न करते हैं। वर्ड्स दैट शो क्लोजनेस इन डायरेक्ट स्पीच आर चेंज टू वर्ड्स दैट शो फारनेस और रिमोटनेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब जो वर्ड्स क्लोजनेस लगता है आपको डायरेक्ट स्पीच में, वो इनडायरेक्ट स्पीच में वो वर्ड नहीं रहता। द बॉय सेड आई लेफ्ट 2 books हियर टुडे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयर दैट डे। तो ये पूरा चेंज हो जाता है जब आप इनडायरेक्ट क्लोज में कन्वर्ट करते हो सेंटेंस में। हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड्स दैट शो क्लोजनेस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड्स दैट शो फारनेस और रिमोटनेस। दिस की जगह हो जाता है दैट, नाउ की जगह देन, टुडे दैट डे, yesterday the previous day, these those, ago before, tomorrow the next day, here there। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स है जो डायरेक्ट स्पीच में हम दिस, नाउ, टुडे, yesterday, this, ago, tomorrow एंड हियर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम इनडायरेक्ट क्लोज में जाते हैं तब दिस का दैट, नाउ का देन, टुडे दैट डे, yesterday the previous day, these those, ago before, tomorrow the next day, here there ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं। तब जाके आपका इनडायरेक्ट स्पीच करेक्ट होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज में जाते हैं। रीराइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो इन डायरेक्ट स्पीच यूजिंग प्रॉपर पंक्चुएशन, कॉमास, कैपिटल लेटर्स एंड इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ आपको दिए गए हैं सेंटेंस, इसमें कॉमा, कैपिटल लेटर, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। ये आपको पंक्चुएशन रख के वापस से सेंटेंस बनाने हैं। He said, I would like to have a glass of water. He said, comma, inverted comma open, I capital, would like to have a glass of water, full stop, inverted comma close. The man told the boy, you have nothing to fear. The man told the boy, comma, inverted comma open, Y capital, you have nothing to fear, inverted comma close, full stop. Mother said, Greta, you are too small to cook. Mother said, comma, inverted comma open, Greta, you are too small to cook, full stop, inverted comma close. ग्रेटा के पास भी कॉमा है। संजना replied, we are late. संजना as capital, replied, comma,
इन्वर्टेड कॉमा ओपन, वी आर लेट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर एक्सरसाइज 2 में हम जाते हैं। रीराइट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ डायरेक्ट स्पीच में हमने चेंज करके लिखा, अब आपको इनडायरेक्ट स्पीच लिखनी है। नफीसा सेड आई हैव अ ट्रेन टू कैच। अभी आपको इनडायरेक्ट में करना है तो कैसे करेंगे? पहले तो कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट टेंस यूज करेंगे। नफीसा सेड दैट शी हैड अ ट्रेन टू कैच। द डेंटिस्ट सेड दिस टूथ इज डिकेड। द डेंटिस्ट सेड दैट tooth was decayed. David said, I want some help today. David said that he wanted some help that day. Raju said, Hari is here. Raju said that Hari was there. Veena said, we are very grateful to you. Veena said that they were very grateful to her. The princess said, there are two princes whom I like. The princess said that there were two princes whom she liked. तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 26 जो है वो कंप्लीट होता है। बच्चों वापस एक बार बोलती हूँ, इनडायरेक्ट स्पीच में पहले तो आपको इन्वर्टेड कॉमा नहीं करना है, कॉमा नहीं आता है, दैट कंजक्शन का इस्तेमाल करना है, थर्ड पर्सन में आपको कन्वर्ट करना है, पास्ट फॉर्म लेना है, तब जाके आपका इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो सही होगा। तो आपको ये एक्सरसाइज आपकी बुक में कंप्लीट करनी है। थैंक यू।